बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और इस क्लास में हम लोग मात्रक और बीमा के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश से संबंधित जितने भी टर्म हैं उस सभी के एसआई मात्रक के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे अपवर्तनांक, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि अपवर्तनांक कैसे मात्रक क्या है। आवर्धन से सवाल पूछे जाते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यहाँ तक कि फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स और प्रतिदीप्त फ्लक्स, ये टर्म आप देखे होंगे बार बार एग्जाम में कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, प्रतिदीप्त फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो यहाँ से जनरली कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है और इसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता होगा। और बच्चों को याद करने में प्रकाश से संबंधित जितने भी टर्म है उसके मात्रक याद करने में समस्या होती है, कहीं कहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इस क्लास के बाद आपका सारा दुख दर्द कष्ट एकदम दूर होने वाला है और एकदम फोकस के साथ फोकल लेंथ पर देखिए और पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर सपाट। चलिए, तो सबसे पहला हमारा टर्म क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक। अगर एग्जाम में आ जाए, हम इस क्लास में अपवर्तनांक क्या होता है उस पर नहीं पढ़ने वाले, एक दो लाइन में बता दूंगा जो आपको सहायता समझने में हेल्प करेगा। लेकिन आगे जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल से बात करेंगे और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहला टर्म देख लेते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे मान लीजिए हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल और दोनों का अनुपात को भाग दे देंगे तो निकल जाएगा अपवर्तनांक। तो क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड और हीरा में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कट गया तो मात्रक ही कट गया, तो इसका मात्रक कुछ नहीं। चलिए, ये भी समझ में आया, कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखिए अपवर्तनांक, देखिए क्या लगा है, अपवर्तन करने वाला कोई अंक, और अंक एक संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। देख लीजिए इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा संख्या दिखाता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं। जहां आपको अंक दिख जाए, अपवर्तनांक अंत में आ रहा है अंक, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, बात खत्म खत्म। अब देखिए आवर्धन का मात्रक क्या है। आवर्धन का मतलब पहले समझ लीजिए। आवर्धन का मतलब जैसे मैं हूं 5.5 फीट का और देख लीजिए ठीक से, जैसे समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा समतल दर्पण में फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण आपको पता है कि सेम आकार का फोटो बनाता है। मैं अगर 5 फीट का हूं तो मेरा फोटो 5 फीट का ही बनेगा, ठीक है। तो मेरा हाइट और प्रतिबिंब का हाइट को भाग दे दीजिए, मतलब मेरे से प्रतिबिंब कितना गुना ज्यादा बड़ा बना है, इसी को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, यानी दोनों का ऊंचाई मीटर में आएगा, क्योंकि दोनों लंबाई है, कट के खत्म हो जाएगा, उसका मात्रक नहीं होगा। ये भी नहीं समझ में आएगा तो नॉर्मल देखिए। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, कितना ज्यादा मैग्नीफाई हुआ है, कितना गुना बड़ा हुआ है, दोनों लंबाई ही है। आवर्धन मतलब कितना वर्धन हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले कुछ ना कुछ बड़ा था, कितना बड़ा हुआ है, तो बड़ा बटे बड़ा बराबर खत्म। आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा हो सर ऐसा ऐसा चुन के जिसका मात्रक नहीं है, तो मैं फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी भी उत्पन्न राशि जिसका मात्रक नहीं है। उसमें याद कीजिए मैं आवर्धन अपवर्तनांक दोनों का चर्चा किया हूँ, इसके अलावा विकृति का चर्चा किया था, इसके अलावा अपेक्षिक घनत्व का चर्चा किया हूँ, इसके अलावा घर्षण गुणांक का चर्चा किया हूँ, अपेक्षिक पैरावैधुतांक का चर्चा किया हूँ, अपेक्षिक आर्द्रता का चर्चा किया हूँ। ये सब जितने यूनिट है जिसके मात्रक यूनिट नहीं होते हैं, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे अपवर्तनांक तो अंत में आ रहा अंक, अंक मात्रक नहीं संख्या है तो मात्रक नहीं होगा। आवर्धन, आवर्धन मतलब कितना बड़ा हुआ है, कितना बिखर गया है, इसका भी मात्रक नहीं होगा। अब वक्रता त्रिज्या, तो देख लीजिए त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या है, तो त्रिज्या मतलब हो जाता है लंबाई। वक्रता त्रिज्या इस अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो देख लीजिए सेंटर है और इसका यहाँ ध्रुव है, इसके बीच की जो लंबाई इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, ये भी आपको नहीं पता, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो देख लीजिए त्रिज्या तो आपको दिख रहा है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर, बात खत्म हो गया। आगे देख लीजिए फोकस दूरी, दूरी, दूरी का लंबाई मीटर। फोकल लेंथ, तो देख लीजिए लेंथ का लंबाई क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक मीटर, खत्म बात। कितना आसान है, आपको याद हो गया। जल्दी बताइए, अपवर्तनांक अंक है, मात्रक नहीं होगा। फिर बताइए आवर्धन, आवर्धन कितना बड़ा है, ये भी अंक होगा, कितना बड़ा हो गया है, ये भी अंक है, इसका मात्रक नहीं होगा। फिर पूछा जाए वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या दूरी है, लंबाई है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है, मीटर। फोकस दूरी, दूरी है, लेंथ इसकी लंबाई मीटर, क्लियर है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फोकस दूरी के बारे में एक बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी कौन सा हमेशा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक। एक अभी ट्रिक देता है, तुम आगे पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है। जब भी कहे उत्तल, ठीक है, और जब भी कहे अवतल, कुछ भी आ जाए इसके साथ, लेंस लगा हो, दर्पण लगा हो, सोचना ही नहीं है। फिर से, लेंस लगा हो, दर्पण लगा हो, सोचना ही नहीं है। अगर पूछे उत्तल लेंस का फोकस दूरी, तो देखिए मेरे साथ बोलिए उत्तल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव। देखिए केव मतलब होता है धंसा हुआ, कोई उपवास रख लिया, अभी सावन का महीना है
उपवास रख लिया, 1 महीना खाना नहीं खाया, धंस गया, मतलब केव हो गया, गुफा जैसा हो गया, उसके अंदर पूरा मतलब गुफा हो गया, केव याद रखना है, धंस गया है। तो अवतल मतलब धंसा हुआ और उत्तल मतलब उठा हुआ। बस इसके साथ लेंस लगा है कि दर्पण सोचना ही नहीं है। अगर कोई उत्तल लेंस का पूछे, उत्तल मतलब उठल, उठल मतलब उभरा, उभरा मतलब बड़ा, बढ़ा, यहाँ से लग रहा है प्लस जैसा महसूस हो रहा है, तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। खत्म। कोई कहे अवतल, तो अवतल मतलब धंसा हुआ, धंसा मतलब घटा हुआ, और घटा मतलब माइनस। अवतल लेंस हो या दर्पण, इसका फोकस दूरी हमेशा माइनस। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। खत्म हो गया बात पूरा। फोकस दूरी हमेशा मीटर में, तो इसका माइनस में प्लस में उत्तल लेंस का जब भी, उत्तल दर्पण का पूछे जब भी, इसके साथ लेंस दर्पण कुछ भी लगा हो सकता है, तो 4 मीटर, प्लस 4 मीटर या प्लस 5 मीटर, ऐसा हमेशा यूज होगा। अवतल लेंस पूछे, अवतल दर्पण पूछे, हमेशा इसका माइनस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वेक्स मतलब होता है, मतलब प्रॉपर की कोई खींच दिया कुछ, या फिर खिंचा दिया, आपको उभरा दिया, उठा दिया, चोट पहुंचा दिया, उसको वेक्स कहते हैं। तो यहाँ से भी देख रहे हैं उभरा हुआ। कंप्लीट है बात, एकदम पूरा फिनिश। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता याद रखना, लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से, और लेंस की क्षमता फोकस दूरी, मान लीजिए एक उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसका फोकस दूरी 4 मीटर है, इसको उल्टा कर दीजिए, वही लेंस की क्षमता होगी। यानी फोकस दूरी जितना बढ़ाइएगा क्षमता उतनी घटती जाएगी, फोकस दूरी जितना कम कीजिएगा क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी नहीं जाना, अभी हमें मात्रक निकालना है। तो देखिए पी का फोकस दूरी को सूचित किया जाता है एफ से, तो पी का एफ से कैसा रिलेशन, तो हम देखें उल्टा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, उल्टा। अब बताइए इसका मात्रक तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं जिसका मात्रक निकालना है उसे छोड़ दीजिए, बाकी को तोड़ दीजिए। तो देखिए एक तो एक, और एक मतलब फोकस दूरी का मात्रक मीटर, तो हम लिख देंगे मीटर। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और 1/मीटर को कह सकते हैं मीटर इनवर्स, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इसी को फिजिक्स की दुनिया में कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या कहेंगे, डायोप्टर। और इसे डिनोट किया जाता है डी से। लेकिन कंडीशन है कि अगर उत्तल रहेगा, क्योंकि फोकस दूरी तो मैं बता चुका हूं, और लेंस की क्षमता निर्भर करता है फोकस दूरी पर, 1/फोकस दूरी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि अगर मान लीजिए किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस डी लिखा हुआ है, किसी दर्पण का फोकस दूरी प्लस डी लिखा हुआ है, या प्लस 4D लिखा हुआ है, तो बताइए वह कौन सा लेंस होगा। मतलब किसी लेंस का फोकस दूरी प्लस 4D लिखा हुआ है, अब बताइए आप वो कि कौन सा लेंस होगा। तो बहुत आराम से, कुछ नहीं करना है, डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है, सही बात है, 4 को नंबर है, सही बात है, हम गौर करेंगे प्लस पर। प्लस जैसे आएगा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस या दर्पण कुछ भी हो सकता है। कभी कोई पूछे कि -4D लिखा हुआ है, यह लेंस या दर्पण क्या हो सकता है, तो माइनस जैसे ही तो क्या होगा, अवतल। खत्म बात। एकदम सवाल यहाँ से आना है, आता है, ठीक है। तो आप हर किस्म का हथियार रखिए, जैसा सवाल है वैसा चला दीजिए। खत्म बात। अगला आपके पास आ गया मात्रक, मुझे लगता है पूरा आपको याद हो गया होगा। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रतिदीप्त फ्लक्स, इल्यूमिनेस फ्लक्स, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए ल्यूमिनियस मतलब होता है चमकना, ल्यूमिनस मतलब होता है चमकना, और इलू जहां वर्ड आ जाएगा, इल्यूमिनेंस, इसका मतलब होता है किसी चीज पर टकरा के चमकना, ठीक है। बहुत आराम से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। अभी समझिए, जैसे ही आपसे पूछे ज्योति, ठीक है, ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक चूंकि मूल राशि में आता है। भौतिक राशि के 2 प्रकार पढ़े थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में ज्योति तीव्रता आती है, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक क्या है, कैंडेला, कैंडेला, और इसे सूचित करते हैं सीटी से, ठीक है। ज्योति तीव्रता का साफ साफ मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, ऐसे देखिए, ये क्या है, बल्ब है, और ये बल्ब लाइट निकाले, तो जितना लाइट निकालेगी अपने अंदर से, जितना लाइट निकालेगी, जितना एक बल्ब जितना प्रकाश निकाल सकती है, जितना प्रकाश निकाल सकती है, इसी को कहते हैं ज्योति फ्लक्स, ठीक है। इसलिए बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, किसी प्रकार का मतलब जो बल्ब टाइप का जितना भी मटेरियल आप लेते हैं, जो आप लाइट का स्रोत हो सकता है, उसको हमेशा देखिएगा तो उस पर लिखा होगा ल्यूमेन। क्या लिखा होगा, ल्यूमेन। जैसे बाकरगंज पटना में एक है, दिल्ली में चोर बाजार, वहां चले जाइए, और जाने के बाद इस क्षेत्र पर जैसे ही जाते हैं तो आप बड़े बड़े एकदम जिग जाग पूरा एकदम कलरफुल लाइट देखेंगे, और प्रत्येक लाइट पे लिखा होगा ल्यूमेन, 40 ल्यूमेन, 50 ल्यूमेन। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 40 ल्यूमेन है, 50 ल्यूमेन, तो 50 ल्यूमेन वाला है उसमें लाइट ज्यादा निकलेगा, 60 ल्यूमेन में और लाइट ज्यादा निकलेगा। तो ल्यूमेन का मतलब होता है बल्ब से कितना लाइट निकल रहा है, बल्ब से कितना लाइट निकल रहा है। तो ल्यूमेन याद रखना है। ज्योति फ्लक्स, यही तो मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स, मतलब फ्लक्स मतलब गुच्छा, तो कितना लाइट का गुच्छा निकाल रहा है। और इसी को सांकेतिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ल्यूमेन।
तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। अगर आप ज्यादा चमकीला लाइट लेना चाहते हैं तो उसका क्या लेंगे? ल्यूमेन ज्यादा। बाराती वगैरह में जो आप देखते हैं वेपर लाइट होता है, बाराती वगैरह में जो हाइलोजन होता है उसका ल्यूमेन बहुत हाई होता है, लगभग 240 300 ऐसे होता है। क्लियर है पूरा? मतलब 800 तक ल्यूमेन होता है। इसलिए आपको देख लीजिए, मतलब आपका सर दर्द करने लगेगा, आंख दर्द करने लगेगा। तो बताइए, जैसे ज्योति फ्लक्स, सोचिए ठीक से, फ्लक्स मतलब गुच्छा जो ज्योति निकाल दे, ठीक है? ऐसा गुच्छा जो पूरा ज्योति का प्रवाह करे उसे ज्योति फ्लक्स कहते हैं। और एक इसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन। याद रहेगा। लेकिन ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अब मान लीजिए लाइट ऐसे ऐसे चारों तरफ से निकल रहा है, हम चाहते हैं कि इस लाइट को इधर उधर न फैला के और एक जगह फोकस करें, तो हम क्या करेंगे? जैसे आप देखें गांव में चोंगा होता है, शिव चर्चा वगैरह, मतलब किसी प्रकार का पूजा वगैरह हो रहा है, किसी प्रकार का मतलब भजन वगैरह हो रहा है, किसी प्रकार का गाना नाच गान संगीत हो रहा है, तो इस समय एक मतलब हॉर्न लगा देते हैं चोंगा। वो क्या करते हैं? पूरे ध्वनि को एक जगह मतलब जिसे एक जगह जमा करके पूरे ध्वनि को बाह्य रूप में ऐसे निकाल देते हैं जिससे पूरा गूंज जाता है। वैसे ही हम अगर चाहे तो बल्ब है, तो इसमें देख लीजिए ठीक से, हम ऐसा अगर शेप निकाल दे, ऐसा, सॉरी, इसको उल्टा अगर कर दें ऐसे, तो सोचिए ठीक से अगर ऐसा लगा दे तो बताइए जितना भी लाइट उसका इंटेंसिटी एक जगह और सारा लाइट ऐसे निकल जाएगा प्रॉपर। तो ऐसे लाइट निकल जाएगा, इसे ही कहते हैं ज्योति तीव्रता। मतलब उसके इंटेंसिटी को हम एक जगह कर दिए, उसकी तीव्रता को हम एक जगह कर दिए, इसको ज्योति तीव्रता कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब ये जहां प्राप्त होगा, जैसे अगर ये हम नहीं लगाते, जैसे बाहर से जो कवर लगा प्रॉपर ये नहीं लगाते, तो बल्ब जो लाइट था पूरा ल्यूमेन, वो ल्यूमेन पूरा फैल जाता, ज्योति फ्लक्स फैल जाता। अब क्या कि जैसे जैसे लाइट लगा दिए तो पूरा जो लाइट है एक पॉइंट पे पड़ गया, और एक पॉइंट पे जैसे ही पड़ा तो पड़ने के बाद 1 मीटर स्क्वायर में इसका जो इंटेंसिटी है प्रॉपर 1 मीटर स्क्वायर में जो इफेक्ट डाले, इसी को कहते हैं प्रतिदीप्त फ्लक्स, और इसे मापा जाता है लक्स में। ये ठीक है सर, ठीक समझ में आ गया, लेकिन इसे याद कैसे रखें? तो याद करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। एक बताइए मुझे, इसमें से आपको कैंडेला याद है या फिर कैंडेला में समस्या है? तो आप जानते हैं कि ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक होता है कैंडेला, तो इसका मात्रक तो चलिए कैंडेला लिख दीजिए। क्या होता है फिर हम प्रकाश में देखेंगे? ज्योति फ्लक्स, तो देख लीजिए ज्योति लड़की का नाम है, और एक बहुत खूबसूरत साबुन आता है अभी बहुत अच्छा, जिसे ल्यूमिन कहते हैं, साबुन है प्रॉपर, और लक्स भी साबुन है। तो ज्योति जैसी है तो ज्योति हमेशा लगेगा, अब तो लक्स लगाएगी नहीं, लक्स तो सस्ता है, जब भी साबुन लगाएगी तो महंगा लगाएगी ल्यूमेन, तो यहाँ लिख दीजिए ल्यूमेन, खत्म। अब आप लोग कहीं ल्यूमेन सर्च कीजिएगा गूगल पर, साबुन अच्छी साबुन देख लीजिए। और प्रतिदीप्त फ्लक्स, तो प्रतिदीप्त फ्लक्स की बात करें तो प्रतिदीप्त देख के लग रहा है कोई लड़का है, और आजकल टिकटॉक का जब से जमाना है, इंस्टा का जमाना आया है, 80% लड़के हैं लड़की बन के घूम रहे हैं, तो लड़की का कॉस्मेटिक मटेरियल भी यूज करने लगा है। और आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है साबुन जरा सा लक्स। तो प्रतिदीप्त आप जैसे ही देखेंगे, और देखिए अब लड़का को भी चमक चाहिए बॉडी पर, तो जरा सा लक्स से क्या होता है? एक तो खूबसूरत एहसास, खुशबू, और एक चमक। तो याद रखना है, लड़का आजकल लड़की का कॉस्मेटिक मटेरियल यूज कर रहा है, तो लड़की का कॉस्मेटिक मटेरियल क्या है? लक्स। तो प्रतिदीप्त में आपको याद रखना है लक्स। याद हो गया? एक बार जो पूरा शुरू से मैं पूछ लेता हूँ, आप जवाब दीजिए। सबसे पहला क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अंक है, मात्रक नहीं है। आवर्धन कितना बढ़ गया है, मेरा फोटो कितना बढ़ गया है, फोटो बटा हम, मतलब अंक है, ये भी एक अंक है, मात्रक नहीं है। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या एक रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस लंबाई है, इसका मात्रक मीटर। फोकस दूरी, दूरी है, दूरी का लंबाई मीटर, बात खत्म। फोकस दूरी प्लस में रहेगा तो उत्तल होगा, ठीक है, माइनस में होगा तो अवतल होगा। लेंस चाहे दर्पण कुछ भी हो सकता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक माइनस मतलब मीटर इनवर्स, जिसे डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर प्लस में होगा तो उत्तल, माइनस में होगा तो अवतल, बात खत्म। आगे देख लीजिए फ्लक्स, तो ज्योति फ्लक्स लड़की का नाम है, ल्यूमेन साबुन लगाएंगे, ल्यूमेन, खत्म। उसका ज्योति तीव्रता कैंडेला, उसका प्रतिदीप्त फ्लक्स जिसे कहते हैं इल्यूमिनेंस, देख लीजिए इल्यूमिनेंस फ्लक्स। और इल्यूमिनेंस का मतलब ये भी तो गुच्छा होगा प्रॉपर, लेकिन एक गुच्छा कितना पहुंचा है, ठीक है, तो एक गुच्छा जितना पहुंचा उसको कहते हैं प्रतिदीप्त फ्लक्स, इसका मात्रक लक्स। पूरा प्रकाश से संबंधित जितने भी टर्म है उसका मात्रक पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर हम मिलेंगे विद्युत धारा से संबंधित मात्रक में। इसको कंप्लीट कीजिए, और क्लास कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है आपके लिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।